फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक आपको स्टोरी बना करके एक उसका पूरा हम सुनाएंगे। यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो है क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको बहुत सुविधा होगी, आराम से उसका आप आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से इसको सुने। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करके या फिर से रिपीट करके 2 बार 3 बार सुन लें तो आपका इस टॉपिक के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय शुरू हुई जब अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था और इसका विरोध जो है पूरे देश में शुरू हो गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह के हिसाब से यानी संदेह के आधार पर उसको पकड़ करके गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे कारागार में डाल दिया जाता था। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि इसी का विरोध चल रहा था, जिसमें 2 व्यक्ति बहुत खास व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों को जो है गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया था। तो यह जब इनके गिरफ्तारी ने जो है आग में घी का काम किया। एक तो उधर रॉलेट एक्ट का जो है उधर विरोध चल ही रहा था, दूसरे जो हुआ कि ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार करने से लोगों में आक्रोश की भावना जो है भड़क उठी। तो क्या लोगों ने प्लान बनाया कि इसके लिए एक बहुत बड़ा जन समूह यानी आम सभा किया जाए, और वह जो है 13 अप्रैल के दिन सुबह में लोगों के द्वारा प्लान के हिसाब से जो है जालियांवाला बाग में, यानी जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है जो कि पंजाब में पड़ता है, वहीं पे जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। लगभग धीरे धीरे करके 25,000 लोग इकट्ठा हो गए। तो उधर अंग्रेज जो है जनरल डायर को पता चला कि लोगों का जो है आम सभा हो रही है, तो उन्होंने लगभग 90 सैनिक की टुकड़ी लेकर के जो है वहां से अपना चल दिए। और आने के बाद क्या है, जालियांवाला बाग का जो सबसे मुख्य बात क्या है, उसमें सिर्फ आने जाने का जो है ना कि सिर्फ एक ही दरवाजा था, एक ही द्वार था, गली था, इसमें और कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं था। तो जनरल डायर ने क्या किया कि अपने 90 सैनिकों को ला करके उसके अंदर प्रवेश करा दिया और मुख्य द्वार पर जो है तोप लगा दिया। तोप लगा दिया क्यों लगा दिया? क्योंकि लोग इधर से भाग नहीं पाए, और देखते देखते अपने सैनिकों को जो है पोजीशन लिवा करके डायरेक्ट फायर करने का आदेश, गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस तरह से जो है गोली चलने में लगभग 10 मिनट तक गोली कंटिन्यू चलती रही और इसमें लगभग 1600 जो है राउंड फायर हुई। इस तरह से फायर में लोगों में अफरा तफरी मच गई। और सबसे मुख्य बात क्या है कि जालियांवाला बाग के अंदर एक कुआं था। लोगों में जब अफरा तफरी मची तो लोग सोचे कि कुएं में कूद करके जान बचाया जा सकता है, लेकिन यह ऐसा उनको कोई लाभ नहीं हुआ। कुआं में कूदते गए लोग जो है एक दूसरे पर जंप करते गए। इस तरह से कुएं में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई। कुएं से 120 लोगों की लाशें निकाली गई। इस तरह से जो है अंग्रेज सरकार जो है ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जो है कि 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत वह नहीं था। हकीकत यह था कि उसमें हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप पॉज करके वीडियो को उसको फिर से सुने, आपको क्लियर जरूर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वहां पर इस हत्याकांड में एक चश्मदीद गवाह टाइप पे उसको मान लीजिए कि एक उधम सिंह नाम करके जो व्यक्ति है, वह जो है उनका खुशकिस्मती कहिए कि वह बच गए। और बचने के बाद क्या है कि आप थोड़ा सा महसूस कीजिए कि उतने लोगों को जो है अपने आंखों के सामने मरते तड़पते देखने के बाद कैसा महसूस हुआ होगा उनको। इस तरह से उन्होंने प्रण किया कि मैंने जब ना कि इस हत्याकांड का मैं बदला जरूर लूंगा। इस तरह से समय चलता गया
और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से बदला, यानी डायर से, जनरल डायर से बदला लेने के लिए वो वहां से निकले और बहुत गरीब फैमिली से आते थे उधम सिंह। वह जो है बढ़ाई का काम करना शुरू किए ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए और वहां पर लंदन चला जाए, क्योंकि डायर जो थे लंदन वापस चले गए थे। तो बढ़ाई का काम शुरू करते करते जो है कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, तो सबसे पहले वो अमेरिका गए। अमेरिका से होकर के वह जो है लंदन निकले। लंदन निकलने के बाद जो है वहां पर एक रेस्टोरेंट या बोल सकते हैं उसमें काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास पैसा था नहीं। और वह वहां पर इसलिए काम करना शुरू किए क्योंकि उससे पैसा कुछ इकट्ठा करके पिस्टल खरीदा जा सके, जिससे उनका जो है जो प्रण था उस प्रण को पूरा किया जा सके। इस तरह से जो है अब आइए हम लोग कुछ जो कहानी के माध्यम से आप लोग को समझाने का हम प्रयास किए, ये जो हम लोग एक कह करके लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेते हैं, तो और आपका जो है डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये जालियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में है। आप याद रखेंगे कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका जवाब आप देंगे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हत्याकांड जनरल डायर ने कराया था। अभी जस्ट आप लोगों को हम समझाए कि यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर ने कराया था, उसी के आदेश से जो है गोली चली थी। और जो है याद रखेंगे आप कि जनरल डायर का पूरा नाम क्या है, ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, यानी जनरल डायर की यह पूरा नाम था। आइए हम लोग अगला पॉइंट में देखते हैं, अमृतसर का कसाई, यानी एक कहावत भी है कि अमृतसर का कसाई किसे कहा गया है, तो जनरल डायर को कहा गया है। अमृतसर का कसाई जो है जनरल डायर को कहा गया है। और जनरल डायर का जो मृत्यु हुआ था 1927 ईस्वी में हो गई थी। और मृत्यु का कारण जो था उनकी कोई खास बीमारी कोई हो गई थी, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु 1927 में हो गई थी। ये मुख्य आरोपी थे, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इन्होंने ही आदेश देकर के गोली चलवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस हत्याकांड की जांच हंटर कमेटी, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच जो है हंटर कमेटी ये कर रही थी जांच। और इसका गठन जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। और इस कमेटी में जो है 8 सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप कहानी जो हम सुनाए उसको अगर आप ध्यान से सुन लिए होंगे तो, और ये जो टॉपिक बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देख लेते हैं, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, उसको आराम से लिख सकते हैं। आइए हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। इसका जो है यह दूसरा मुख्य आरोपी था। यह आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जनरल डायर नहीं है, ये सर माइकल ओ डायर है। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जब ये कमेटी के गठन हुआ था तो इसमें ये माइकल ओ डायर का ही कहना था कि जो जनरल डायर जो था वह जो इस हत्याकांड के लिए जो है इसको निर्दोष ये जो है माने थे। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो है मुख्य आरोपी, ये दूसरा मुख्य आरोपी था। नेक्स्ट पॉइंट है, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में 1940 ईस्वी में की थी। इस तरह से जो है उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। तो एक क्या हुआ था एक बार कि लंदन में जब ये पहुंचे वहां पर एक सभा यानी एक मीटिंग हो रही थी जिसमें माइकल ओ डायर भी वहां पे आए थे। वह जो है उधम सिंह इतना व्यवस्था से वहां पर पिस्टल लेके गए थे कि एक मोटी सी बुक था, बुक के अंदर जो है गन रख करके, और वो गन के जो डिस्टेंस है, जितना गन का जो साइज है, उस गन के साइज के हिसाब से जो है पेपर को यानी बुक के पन्ने को काट करके उसमें गन को बैठाने का जगह पूरा बना लिए और पूरा बुक को बंद कर दिए इस टाइप पे, ताकि बुक जो बंद करने के बाद जो है पता नहीं चल रहा था कि उसमें गन भी रखा हुआ है। इस तरह से उधम सिंह जो है मीटिंग के आगे का लाइन में बैठे और जैसे ही उनको मौका मिला तो ये जो है
सर माइकल ओ डायर को जो है 3 गोली सीने में धड़ाधड़ मार करके वह जो है उनकी मौत के घाट उतार दिए। यानी ये माइकल ओ डायर का जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और वहां पे जो उधम सिंह जो है वहां से भागे नहीं। और यह जो है गोली चलाने के बाद जो उन्होंने कहा कि मैं यानी 21 साल के बाद इस हत्याकांड का यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो है मैंने बदला ले लिया। तो आइए हम लोग अब आगे का लाइन देखते हैं। इस हत्याकांड से जो है इस हत्याकांड का विरोध के लिए जो है दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपना एक उपाधि महात्मा गांधी का था, इनका उपाधि था केसर ए हिंद, तथा रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक उपाधि था उसका नाम था नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दिया था। यानी अपना उपाधि जो है इन लोग त्याग कर दिए थे। नेक्स्ट लाइन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के पास जो है स्वर्ण मंदिर है। यानी जालियांवाला बाग जो है ना उसके बगल में जो है एक स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट लाइन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में जो है महाजनसभा हुई थी। जैसा कि अभी हम लोग ने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि यही वह 2 महान क्रांतिकारी जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हीं के गिरफ्तारी के बाद जो है बहुत बड़ा जन सभा होना था जिसमें यह पूरी घटना हुई थी। नेक्स्ट है डायर 90 सैनिक लेकर आया, लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर हुआ था। जैसा कि अभी हम लोग ने ऊपर अभी फर्स्ट में जो है हम लोग चर्चा भी कर लिए थे। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है ये हंसराज जो कि भारतीय था ने डायर का साथ दिया था। ये हंसराज जो था ना बहुत बड़ा देशद्रोही था जो कि भारतीय होकर के भी इन्होंने डायर के साथ मिल करके यह गुप्तचरी का काम करता था। जो भी सूचनाएं इधर की होती थी ये सब देता रहता था यानी हंसराज ने। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे और वह टॉपिक होगा आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से ही टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।